सभी भावी अध्यापकों को मेरा प्रणाम। आजकल अध्यापक बड़े सुस्त हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, किस बात से दुखी हैं वो पता ही नहीं। कोई बात दिल पे लगी है या कहीं दिल लगा बैठे हैं। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि देखते हैं कि अध्यापक लोग फेसबुक वगैरह पे कम एक्टिव है, इसका मतलब पढ़ाई तो कर रहे हैं। अभी बड़ा चिंता का विषय, बहुत सारे मैसेज आए कि इनके सिर्फ नए बच्चों को ज़्यादा डर लगता है, तो उनके बहुत सारे मैसेज आए, गुरुजी हमारा पढ़ना के फायदे है, अब तो एलिजिबल कर दियो, पुरानियाँ आ गया, मांगा तो नंबर ही बहुत है। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आए। तो आज हम इस चीज़ पे चर्चा करते हैं कि जो सीटेट लागू किया है, उसको जो आजीवन किया गया है, लाइफ टाइम किया गया है, वो राजस्थान में लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता, होगा तो क्या प्रभाव होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसकी हम एक पोस्टमार्टम कर रहे हैं, सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं। आप भी शिक्षाविद हो और सबसे बुद्धिजीवी लोग हो, तो अध्यापकों के साथ एक चर्चा है, बुद्धिजीवियों के साथ एक चर्चा है। इस पर आप भी अपना मत दे सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। तो हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। हम चर्चा तो करें कि अगर होगा कि नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस चीज को हम तथ्य और सबूतों के आधार पर पेश करेंगे। देखिए, केंद्र में सीटेट हो गया, ठीक है, सब जानते हो, इसके बारे में ज्यादा डिटेल बताने की वैसे भी जरूरत नहीं है। हाँ गुरुजी जाना है तो। और इसी के तर्ज पे हमने राज्य में क्या लागू कर दिया, भले उसे आप आरटेट बोल दो और भले ही उसे रीट बोल दो, क्योंकि गंगाधर है और ये शक्तिमान है, बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखिए सीटेट का क्या है, सीटेट जो है वो 7 ईयर के लिए वैलिड था। कितने ईयर के लिए? 7 ईयर। और अब उसे क्या कर दिया गया, मीटिंग वगैरह हुई, वो क्या हुई, उनकी तारीखों से हमें क्या उचित है, अभी हुई होगी, अभी 2020 में हुई, 2020 में हुई थी शायद, जब भी हुई, और इसे अब कह दिया कि इसे लाइफ टाइम कर दिया गया। ठीक है जी, लाइफ टाइम कर दिया गया। पहले ये क्या था, ये सिर्फ एक क्वालिफिकेशन, आपको सिर्फ पास करना है इसको, सीटेट को, ना कि इसके आधार पे केंद्र में नौकरी मिलती थी, मार्क्स वगैरह काम नहीं आते थे, सिर्फ आपको इसको पास करना था। बोल भी बार बार क्यों परेशान कर रहे हो इन मास्टरों को, ये ऐसे ही बहुत दुखी है, तो इनको बार बार परेशान मत करो। जिसने एक बार पास कर लिया, ये क्वालिफिकेशन है यार, इसको बार बार क्या बुला रहे हो, तो इसको कर दिया। ये लो जी, ये तो हो गया काम। अब इसी की तर्ज पे राजस्थान में ये चीजें लागू हुई। राजस्थान में इसका नाम ये कर दिया गया, आरटेट कर दिया गया, या फिर कभी आरटेट कभी रीट, ये सिर्फ सरकार इसके ऊपर राजनीति कर रही है और कुछ नहीं। कई बार जैसे गार्डन है ना अपने कोटा का, उसको एक सरकार आके, कांग्रेस आके राजीव गांधी कर देती है, बीजेपी आके उसके मुकुंदरा हिल कर देती है, कोई दर्रा अभ्यारण्य कर देता है, वो है वही अभ्यारण्य, बस उसका नाम चेंज कर रहे हैं, उनको मजा आता है नाम चेंज करने में, तो इसे नाम चेंज करती गई है, हर सरकार इसका नाम चेंज करती है, कोई बात नहीं, भी कर दी, बात एक ही है। केंद्र में कितना था ये, 7 साल था, राज्य में कितना है, 3 ईयर। इसका मतलब केंद्र और राज्य के रूल तो भिन्न भिन्न कैसे हो गए भाई, इसलिए हो गए क्योंकि शिक्षा विषय समवर्ती सूची का है, तो राज्य भी अपने नियम इसके ऊपर बना सकती है। यानी जो नियम केंद्र पे लगा वो राज्य में नहीं लगा, या 7 साल या 3 साल, वहां पर तो सिर्फ आपको पास करना था। और राजस्थान में क्या कर रखा है, इसी के नंबरों के आधार पर नौकरी दे रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों चीजों में भी भिन्न है, इसका मतलब भिन्न तो हो सकता है। तो ये तो कतई जरूरी नहीं है कि जो चीज राज्य में जो लागू किया, केंद्र में जो लागू किया है वो राज्य के अंदर लागू करे। क्यों? क्योंकि यहां पर मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं, यहां मार्क्स जुड़ रहे हैं, यहां 7 साल है, यहां 3 साल है, तो जरूरी थोड़ी है कि केंद्र ने जो रूल लागू किया लाइफ टाइम वाला वो हमारा राज्य करेगा, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तथ्यों के आधार पर हम कह रहे हैं कि दोनों चीजें भिन्न हो सकती हैं। दूसरी बात यह कि हमारे जो है 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और नियम ये बाद में आए। आपने ऐसा कानून तो मतलब जैसे नहीं होता क्या, धाराओं में नहीं होता क्या, जिस समय का जो अपराध किया गया सजा उसी के आधार पे मिलती है। यानी इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो सरकार के पास एक बहाना भी है, बोल जी हमने विज्ञप्ति जारी कर दी है, हम ये रूल अगली बार में लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस रूल को सरकार अगर राज्य के अंदर कन्वर्ट करे तो भाई साहब प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है। ये कोई किसी एक व्यक्ति के, जैसे शिक्षा मंत्री कह दे कर दो, इस आधार पे नहीं होता। ये प्रोसेस के तहत जाता है, किस किस के साइन होते हैं, किन किन अधिकारियों के साइन होते हुए एक लंबी प्रोसेस के तहत गुजरता है। और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सरकार ये चाहती होगी कि इस रीट को हम लंबा खींचे, क्योंकि सरकार की छवि भी खराब होती है अगर इसको लंबा खींचता जाने की कोशिश करती है तो।
तो इन आधार पे तो हम मानते हैं कि सरकार का, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मूड बनाएगी कि हम इस नियम को यहां लगाएं, क्योंकि विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, नियम भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। अब मान लो कि राज्य भी इस पर प्लान बना ले कि नहीं भी हम भी इसको लाइफ टाइम करेंगे, तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर लाइफ टाइम कर दिया तो पहली बात तो कि भर्ती लंबी जाएगी। अगर लाइफ टाइम करती है तो इसके मूड में नहीं है सरकार, नहीं होगी कि इसको लंबा खींचा जाए, इसलिए हो सकता है कि पुराने नियमों के ऊपर ये कर दे। अगर लाइफ टाइम करती है तो फिर इसे पेपर 2 करने पड़ेंगे, 2 पेपर करने पड़ेंगे, तो फिर भर्ती लंबी चली गई। क्यों? क्योंकि इसे, अब आपको मैं खुद बताता हूं, जैसे 2011 में मैंने भी किया था, उस समय आरटेट था और बहुत इजी पेपर आया था उस समय, मेरे भी शायद 80-82% थे उसमें, पहला ही पेपर था मेरा वेट का। हमारे साथी भी बहुत सारों के था जिनके 80-85 नंबर थे। क्या आज नया पहली बार तैयारी करने वाला बंदा बेचारा इतना लंबे खींच सकता है क्या? बड़ा मुश्किल काम होता है नए बंदे के लिए। अब बात यह हो कि वो नौकरी, सच ये है कि बेरोजगारी किसने बढ़ा रखी है? पहले से लगे हुए लोग जो नौकरी लगे हुए हैं वो दोबारा फॉर्म भरते। सेकेंड ग्रेड की अभी भर्ती आई, एक बंदे का सिलेक्शन हो गया, उसकी ड्यूटी आ गई दूसरी जगह, मान लो 12 महीने के अंदर दूसरी सेकेंड ग्रेड आ गई, वो फिर टांग अड़ाएगा। आदमी अपनी बेरोजगारी के दिन भूल जाता है, जब तक नहीं लगता तब तक बोलता है कि अगर मेरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कराची, लाहौर में भी ड्यूटी लग गई तो नौकरी कर लेंगे, बस सरकार नौकरी देते हमें। लगने के बाद सेकंड ग्रेड वालों को मैंने थर्ड ग्रेड का देते हुए देखा है, बस बोल घरे आ जाओ, का नज़दीक आ जाओ। उसे नहीं पता कि तुम लग गए हो, नौकरी करनी है, कहीं करो, तुम किसी एक व्यक्ति के आगे नहीं आ रहे। कम से कम 10 लोगों के भरण पोषण करता है एक मास्टर आदमी, एक नौकरी लगने वाला 10 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन 10 लोगों का तुम आजीविका छीन रहे हो, उन 10 लोगों के नुकसान कर रहे हो। अब क्या होता है, अब कुछ से अभी देखा, कुछ कह रहे हैं कि बोल सर फिर ऐसा कर दिया जाए कि जो उसके आधार पे मान लो जो लग गई उनको फिर उनके लिए नियम बना दो कि उनको, चलो मान लिया कि थर्ड ग्रेड कोई लग गया, वो 2011 वाली सिक्के जिसके 85% थे वो लग गया और उसके लिए ये नियम आपने बना दिया, कोई बात नहीं, मान लो बन गया ऐसा नियम। तो 2011 में किसी के 85 थे, बाद में और भी भर्तियां आई, एसआई की आई, पटवार की आई, पुलिस की, वो उनमें सेलेक्ट हो गया, तो उसके लिए क्या नियम होगा? उसके लिए तो तुम कोई नियम नहीं कर सकते, वो भी यहां आएगा। वरना फिर क्या है, क्योंकि अगर उसी के आधार पे नौकरी दे दी गई उन नंबरों के आधार पे, तो नए बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फिर 2 पेपर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 2 पेपर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। इसलिए सरकार ये भी नहीं चाहेगी कि अब हम इसको 2 पेपर करें। इसलिए मुझे, जहां तक मेरा अनुमान ये है कि अभी इस वाली भर्ती में मुश्किल है कि ये रूल लगे। कौन सा रूल? ये जो आजीवन वाला, हो सकता है नेक्स्ट भर्ती के अंदर कर दे। अभी सरकार की मुझे नहीं लगता कोई मनसा है कि इसको किया जाए। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें भिन्न हो सकती हैं और विज्ञप्ति भी अपनी जारी है। अब बात ये आती है कि पेपर कब होगा, क्या होगा। मान लो कि सरकार आज ही ठान ले और हनुमान जी की तरह दृढ़ निश्चय कर ले कि रातों रात ही मैं संजीवनी बूटी लाऊंगा। सरकार दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझसे जितना जल्दी होगा मैं पेपर करवाऊंगा, तो भी देखो कितना वक्त लगेगा। आज निर्णय कर ले तो पहले तो ईडब्ल्यूएस मामले के तहत दोबारा फार्म भरवाए जाएंगे और कम से कम 1 महीना फार्म के लिए देना ही पड़ेगा। हर फॉर्म में अगर दोबारा हो तो 1 महीना दिया ही जाता है, लगभग 1 महीना तो सीधा सीधा होगा। इतने में वो सेकेंड ईयर वाले आ गए, बोल भाई मैं थारो क्या गलत करे, मानने भी तो शामिल करो, आगे तो भर्ती के कब आओ। उनको शामिल करते ही एग्जाम का एक रूल होता है कि एग्जाम तारीख जो है वो कम से कम 40 दिन पहले बतानी पड़ती है। ये लगभग की 40-45 दिन, 1.5 महीने पहले बताओ। तो ऐसे करें तो 3 महीने तो सीधे सीधे ही हो गए। क्या चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, यानी 3 महीने तो सीधे सीधे मिल गए। फिर आगे क्या? इसका मतलब सितंबर में चांसेस हो सकते हैं। फिर जब कोरोना जैसी महामारी के अंदर 10वीं बारी के पेपर भी कैंसिल कर दिए तो अभी कराने के हो सकता है 2-3 महीने, यानी कम से कम 2-3 महीने मान के चलो। आप 2-3 महीने मान के अपनी तैयारी करो। पुराने वाले बच्चे जो हैं वो कोई कोचिंग कर चुका है, कोई ऑनलाइन पढ़ चुका है, कोई ऑफलाइन पढ़ चुका है, वो जो है वो ज़्यादा सोशल साइटों से बचते हुए आपको जो चीज़ नहीं आ रही है सिर्फ वही पढ़ो। जैसे आपको संस्कृत नहीं आ रही है तो आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उस पर सिर्फ संस्कृत पढ़ो।
नहीं ले रखा है तो आप YouTube पे पढ़ रहे हो, किसी भी बहुत सारे डाल रखा है, तो उनकी सिर्फ संस्कृत पढ़ो, बाकी टाइम खराब YouTube के ऊपर मत करो किसी भी तरीके से। फेसबुक जो है वो सबसे ज़्यादा आपका ध्यान डाइवर्ट करेगी। एग्ज़ाम नहीं होगी, नए वालों को कर दिया, ये हो गया। आप नए वालों को कतई डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मैं श्योर हूँ, मेरा मानना है कि ये रूल जो है वो राजस्थान में अभी लागू नहीं होगा, आगे वाली भर्ती में हो सकता है। इसलिए बिना कोई चिंता किए सबसे ज़्यादा अभ्यास करो, ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा निकालो। आप अध्यापक को समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर भी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया, जैसे हिंदी का संधि टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ने से नहीं होता, संधि आपके तैयार होगी कि हाँ ये टॉपिक मेरा क्लियर है। अब आज तक के संधि के आए हुए क्वेश्चन निकालो आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपको ये भी पता चलेगा कि आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा तो डर यही रहता है, जो बच्चा 8 से 10 घंटे पढ़ता है उसके सबसे दिमाग में यही चलता रहता है, यार मेरी याद हो रही है, क्यों नहीं हो रही। तो इसको चेक करने का तरीका यही होता है कि तुम ऑब्जेक्टिव निकाल ज़्यादा से ज़्यादा, जो टॉपिक पढ़ा है उसका ऑब्जेक्टिव निकाल, तेरे खुद को ही पता चल जाएगा कि हाँ भी आ रहा है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा और फोकस जो रखना है आपको रीट में, सिलेक्शन के आधार जो है वो शिक्षण विधियाँ भी है और सिलेक्शन का आधार साइकोलॉजी भी है। अगर आपने कहीं भी कोचिंग की हो, साइकोलॉजी के कहाँ से आएगा, साइकोलॉजी जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट के आए हुए क्वेश्चनों को निकालो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि हमने जहाँ कोचिंग की उन नोट्सों में से कुछ आएगा कि नहीं आएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं हो कि आपको खुद को ही पता चल जाएगा। इसलिए सीटेट के आए हुए क्वेश्चनों का ज़्यादा अभ्यास करो, आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा आज तक के आए हुए क्वेश्चनों को निकालो। शिक्षण विधियाँ बहुत अहम रोल रखेगी। बाकी ये संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सबको आते हैं, इनमें कोई पिछड़ने आगे बढ़ने की कोई ज़्यादा नौबत नहीं आएगी। जीके के अंदर भी बहुत अच्छा पोर्शन है, राजस्थान हिस्ट्री सबको आती है। आपने भी कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस पटवार की तैयारी की वहाँ पढ़ी। इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। हाँ, क्वेश्चन ज़्यादा राजस्थान के आएंगे, लेकिन फिर भी इंडियन हिस्ट्री में भी मार नहीं खानी चाहिए। तो ये मेरा अपना व्यू था, आप भी अपने नीचे कमेंट करके दे सकते हो। मैंने थोड़ा सा विश्लेषण किया कि इस आधार पे जहाँ तक मैं श्योर हूँ कि नहीं लागू होगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लागू हुआ तो फिर उसके आधार पे नहीं किया जा सकता। उस समय तो हमारे साथ वालों ने दिया था, सबके 80, 82, 85 थे, तो फिर उनके लिए दूसरा पेपर ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। तो दूसरा पेपर बहुत लंबी प्रोसेस होगी, आगे कुछ हो सकता है। इस बार चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं है, आप तैयारी के लगे रहो, नो टेंशन। ओके, थैंक यू।